वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज निया का ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है ना निया? हाउ आर यू फीलिंग? नाइस। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, राइट? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. तो लीजिए जनाब, चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया में। और यहाँ पे आई वुड रियली लाइक टू थैंक द एयरपोर्ट स्टाफ एट T3 एज वेल एज द गो एयर स्टाफ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। फर्स्टली तो चेक इन में द गो एयर स्टाफ दे ऑफर्ड मी देमसेल्व्स टू चेक इन थ्रू द बिजनेस क्लास काउंटर। सो उस वजह से हमें क्यू में नहीं लगना पड़ा, बहुत जल्दी हमारा चेक इन फिनिश हो गया था। Then again at immigration, we went through a special category counter at immigration. तो वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इधर से जा सकते हैं। सो इमिग्रेशन भी हमारा बहुत स्मूथली हो गया था। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल दोज गाइज। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा जो सरप्राइजिंगली अभी भी कई लोगों को नहीं मालूम है। वो ये कि आजकल जितने भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स होते हैं वो मोस्टली सभी आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिपेंडिंग ऑन योर कार्ड या तो वो फ्री होता है या फिर उसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। सो मोस्टली सभी लोग आजकल कार्ड्स वैसे भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने बैंक से ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका कार्ड आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करता है या नहीं, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर ट्रैवलिंग आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। को निरीक्षण के लिए तैयार रखें। गो एयर की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। So thanks to the speedy check-in and other formalities, we had lots of spare time with us. हम लोग आराम से घूमे, we had a nice breakfast and then we headed to our boarding gate. So as a general suggestion तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हों, so never hesitate to ask for help at the airports. Generally people are quite helpful over there. Hello bro. चलो आप अंदर चलो। So yes, Nia and Papa are going to the Maldives. I know ज़्यादातर लोग Maldives को couple holidays से associate करते हैं, but that trend is changing slowly and steadily. Now you'll see that many resorts are coming up with more family-centric approach rather than just being couples retreat. निया का बहुत मन था बीच देखने का, so I thought why not show her some of the best beaches in the world. So yes, we are going to Maldives. Why not? ऐसा अभी टेक ऑफ करेगा थोड़ी देर में, बस फिर जल्दी से मॉलडीव्स पहुंच जाएंगे। कितना फास्ट
फ़्लाइट डिटेल्स की बात की जाए तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग अपने ट्रैवल डेट से एटलीस्ट 30 टू 45 डेज़ प्रायर ही अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स करा लें इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट प्राइस. And also you can check out services like Skyscanner, Momondo, and other travel portals to get a hang of the best prices that you can get. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. मैंने अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स अपने ट्रैवल डेट से अराउंड 40 डेज़ पहले ही करा ली थी. हमें मिड जनवरी में जो है ट्रैवल करना था और मैंने दिसंबर स्टार्टिंग में ही अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स करा दी थी. जो फ़्लाइट के प्राइजेस थे वो मुझे पड़े थे अराउंड 17,000 पर पर्सन रिटर्न फेयर, और विच वाज वेरी गुड कंसिडरिंग कि दिसंबर टू अराउंड अप्रैल इज़ द हाई सीज़न इन मालदीव्स. सो विच वाज वेरी गुड. सो हमें टोटल अराउंड 35,000 टू टिकट्स का पड़ा था रिटर्न फेयर. हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग में 10:30 पे थी और जो इंडिया से मालदीव्स तक का फ़्लाइट टाइम है वो है अराउंड 4 आवर्स. और इसमें ख़ास चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि जो आपका फ़्लाइट का लास्ट के 15-20 मिनट्स होंगे उसमें आप बाहर ज़रूर देखिए. यू विल गेट सम एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूज़ फ्रॉम अबव. About you, just me.